वेलकम बैक। जेहलम में पाक फौज और रेस्क्यू टीमों की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी है। पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जाँ बहक हुए। गुज़िश्ता रोज सैलाब में बहने वाले पुलिस मुलाजिम हैदर की लाश मिल गई। एहलकार हैदर इमदादी काम के दौरान सैलाब में बह गया था। अब तक सैलाबी सूरत हाल में फंसे 4 से 98 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। फ्लैश फ्लडिंग के बायस नालों में तुगयानी से 20,000 से ज्यादा आबादी मुतासर हुई। 24 देहात डूब गए। रसूलपुर के मकाम पर कई इलाकों में पानी के तेज बहाव के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात पेश आईं। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर के मुताबिक इस वक्त एहलकार मुख्तलिफ इलाकों में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने में मसरूफ हैं। जेहलम में रेस्क्यू टीमें मुख्तलिफ इलाकों में पानी में फंसे अफराद को निकालने में मसरूफ हैं। मजीद जानते ARY न्यूज के नुमाइंदे नवीद भट्ट से, जो रेस्क्यू टीम के साथ मौजूद हैं। जी नवीद। सैलाब ने तबाहकारियां दिखाई थी, उस वाले से हम इस वक्त रसूल नगर का इलाका जो चुटाला का वहाँ पे मौजूद है। यहाँ पर हमारे साथ रेस्क्यू टीम भी मौजूद है और उन इलाकों में ARY न्यूज़ की टीम पहुंची है जहाँ पर जो पानी में फंसे अफराद हैं उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज जो रेस्क्यू टीमें थी उन्होंने और पाक फौज ने 498 लोगों को यहाँ पे रेस्क्यू किया था। इस वक्त भी मुख्तलिफ डेराजात हैं जहाँ पर लोग फंसे हैं। सईद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। रोड्स किस जगहों पर ब्रीच हुए हैं और लोगों को आने जाने में तकलीफ है, इसमें खवातीन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तो उन लोगों को बेसिकली अब हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और एरियाज को सर्च कर रहे हैं, कहीं पर कोई बंदा मिसिंग तो नहीं है। जी बिल्कुल। इंजीनियर सईद अहमद डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर हमारे साथ मौजूद थे, जिनका ये कहना है कि 50% पानी के बहाव में कमी आई है। डेराजात पर जो लोग मौजूद हैं वो महफूज हैं और जो यहाँ से आना चाहते हैं शहर की तरफ, उनको लाने के लिए जो है ना वो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और ये ऑपरेशन जो है आज शाम तक जारी रहेगा। रावलपिंडी में आबी रेले में बह जाने वाले 5 साल के बच्चे समेत 3 अफराद की लाशें मिल गई। 5 साल का हसन सदर के इलाके में नाले में डूब गया था। धमियाल में नौजवान पांव फिसलने से रेले में बह गया था। रेस्क्यू टीमों ने सुबह दोबारा ऑपरेशन शुरू किया था। रावलपिंडी में मॉनसून बारिशों के नतीजे में हलाकतों की तादाद 8 हो गई। PDM में पंजाब की पोटोहा रीजन में शदीद बारिशों के बाद रेस्क्यू सरगर्मियां जारी हैं। DG PDM में इरफान अली का कहना है कि गैर मामूली बारिशों के बायस चकवाल, जेहलम, रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। से पानी आया। पिंडी में तकरीबन 250 मिलीमीटर बारिश ने नाला लई को बिल्कुल अप टू इट्स मैक्सिमम कर दिया। कम्युनिकेशन चैलेंज की बात करें तो लाइफ वाज बैक टू नॉर्मल। पानी लो लाइंग एरियाज में ट्रैप्ड है। पिंडी के मुजाफाती इलाके, चकवाल और जेहलम का कुछ पार्ट उस बहुत ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल रहा, तो डी वाटरिंग जो लो लाइंग एरियाज हैं उनमें जारी है और अगले 48 घंटे में इन एरियाज को भी बिल्कुल क्लियर कर लिया जाएगा। 21 तारीख तक एक गैप है जिसमें क्लाउडी जरूर रहेगा, लेकिन ड्रिजलिंग के अलावा कोई बड़ी बारिश पंजाब में नहीं है। लेकिन 21 के बाद फिर जो अपर कैचमेंट्स हैं हमारे ईस्टर्न रिवर्स रावी और सतलुज की, उसमें फिर शदीद बारिशें हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार की UAE के वजीर अहमद अली अल शेख से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। दफ्तर खारजा का कहना है कि दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफा इक्तिसादी ताउन बढ़ाने पर बातचीत की है। राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा। देखिए, तर्जुमान दफ्तर खारजा का ये कहना है कि नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार की मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर अहमद अली अल शेख के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है और इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों ममालिक के दरमियान इक्तिसादी ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि इसके साथ साथ पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर भी दोनों रहनुमाओं के दरमियान तबादला ख्याल हुआ है और दोनों जानिब से जो है वो बाहमी ताल्लुकात के फरोग के अज़म का इयादा किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के 21 से 24 जुलाई तक अमेरिका का दौरा करेंगे। पाकिस्तान बतौर सदर सलामती काउंसिल 2 अहम इवेंट्स की मेजबानी करेगा। इसहाक डार 22 जुलाई को UN सलामती काउंसिल से खिताब करेंगे। उनका सलामती काउंसिल से बतौर सदर खिताब होगा। 22 जुलाई को कसीर फरीक़े तरीक़ाकार पर मुबाहिसा होगा। तनाज़ात के पुरअमन तस्फ़िये के जरिए आलमी अमन सलामती के फ़रोग़ पर मुबाहिसा भी होगा। मुबाहिसे में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को भी मदऊ किया गया है। 24 जुलाई को अक़वाम मुत्तहिदा इलाकाई तंजीमों के ताउन पर ब्रीफिंग होगी। ब्रीफिंग में UN और OIC के दरमियान ताउन पर बात होगी।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक बार फिर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 1,40,000 पॉइंट्स की हद उबूर कर गया। करेक्शन के बाद 122 पॉइंट्स इजाफे से 1,38,788 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। गुज़श्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 2,285 पॉइंट्स इजाफे से पहली बार 1,38,635 की तारीखी हद पर बंद हुआ था। माहिरीन का कहना है IMF की जानिब से इस्लाहाती एजेंडे पर इत्मीनान से सरमायाकार पर उम्मीद हैं। मौशी इस्लाहात के तसलसल और मस्बत मौशी इशारे की वजह से सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत शिपिंग सेक्टर और नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन की इस्लाहात पर इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, शिपिंग सेक्टर में निजी शोबे की सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए प्लान मुरतब किया जाए। नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन को कॉरपोरेट खतूत पर इस्तवार करने के लिए इकदाम करें। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान रेलवे लाइन से तिजारत के नए दौर का आगाज होगा। वस्ती एशिया से तिजारती सामान की पाकिस्तानी बंदरगाहों से दुनिया भर में आमदोरफ्त होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ट्रांजिट ट्रेड के लिए रेलवे और शिपिंग शोबे की बेहतरी कलीदी अहमियत रखती है। पाकिस्तानी शिपिंग लाइन्स के लिए सामान की तरसील से मुल्क के लिए कीमती ज़र मुबादला का ये नादिर मौका है। जहाज़ों की तादाद में इजाफे के लिए इकदाम किए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने शिपिंग सेक्टर की असर नौ इस्लाहात और पायदार बिजनेस मॉडल पेश करने की भी हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और महकमा खुराक खैबर पख्तूनख्वा ने चीनी की एक्समिल कीमत 165 रुपए मुकर्रर कर दी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद में चीनी की रिटेल प्राइस 172 रुपए मुकर्रर की गई है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का कहना है, मुकर्ररा कीमत से जायद वसूल करने पर क्रैक डाउन करके सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शहरियों से भी चीनी की जायद कीमत वसूल करने वाले दुकानदारों की निशानदही करने की अपील की गई है। महकमा खुराक KP के एलामिये में कहा गया कि 15 जुलाई से चीनी की एक्समिल कीमत 165 रुपए किलो मुकर्रर की गई है। हर माह 2 रुपए इजाफे के साथ 15 अक्टूबर तक चीनी की नई कीमतें लागू होंगी। अक्टूबर तक चीनी की ज्यादा से ज्यादा एक्समिल कीमत 171 रुपए तक जाएगी। ATC कराची के जज जाकिर हुसैन के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट के फैसले और रिमार्क्स का केस। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद मजहर ने फैसला जारी कर दिया। जूनियर जज के खिलाफ हाई कोर्ट जजेस के सख्त रिमार्क्स खारिज कर दिए। फैसले के मुताबिक सख्त रिमार्क्स जुबानी इल्जामात की बुनियाद पर दिए गए जो नाकाबिले कबूल हैं। पिटिशनर को वजाहत का मौका दिए बगैर सख्त इल्जामात लगाए गए। हाई कोर्ट को जूनियर जजेस के खिलाफ इजहार राय से पहले मुनसिफाना समाअत का हक देना चाहिए। हाई कोर्ट जजेस को सख्त रिमार्क्स देने से पहले तहकीक और एहतियात लाजमी करनी चाहिए। जज की तहकीर अदलिया पर अवाम का एतमाद मुतासर करती है। सख्त अदालती रिमार्क्स जजेस के कैरियर पर दायमी असर छोड़ते हैं। ऐसे इल्जामात खुफिया रिपोर्ट के जरिए चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को भेजे जाएं। अदालतें जो जूनियर जजेस की रहनुमाई करें। तनकीद नहीं, गलती इंसानी फितरत है। जज भी गलती कर सकते हैं। बदनीयती साबित करना लाजिम है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिनिस्ट्रेटिव जज जाकिर हुसैन के 2 अदालती अहकाम सिंध हाई कोर्ट ने कल अदम करार दे दिए थे, जिस पर जज जाकिर हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। चेयरमैन सेनेट और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी करप्शन के 14 मुकदमात से बरी। विफाकी एंटी करप्शन कोर्ट ने टेडाब केसेस का फैसला सुना दिया। यूसुफ रजा गिलानी और दीगर कराची की अदालत में पेश हुए। अदालत ने कहा कि शवाहिद के मुताबिक मुलजिम के अकाउंट्स में तो रकम आई ही नहीं। 12 साल से मुलजिमान दुआएं करके थक गए। इस दौरान यूसुफ रजा गिलानी के बेटे को तालिबान ने अगवा कर लिया। केस के वादा माफ गवाह को मुलजिम बना दिया गया। कुछ मुकदमात का रिकॉर्ड हाई कोर्ट में मौजूद है। FIA ने टेडाब मेगा करप्शन के 26 मुकदमात दर्ज किए थे। यूसुफ रजा गिलानी 12 मुकदमात में पहले ही बरी हो चुके हैं। अदालत ने मरहूम मखतूम अमीन फहीम को भी बेगुनाह करार दे दिया। टेडाब करप्शन केसेस की तहकीकात का आगाज 2009 में हुआ। बानी PTI ने जजेस तबादले और सीनियरिटी केस के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। राजा मोहसिन एजाज हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। जी, की जानिब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है और ये कहा गया है इस दरख्वास्त में कि जजेस की मुंतकिली अदलिया की आज़ादी पर हमला है। 3 हाई कोर्ट जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुंतकिल करने का मकसद आज़ाद जजेस को पीछे धकेलना है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद जजेस ने मुदाखलत के खिलाफ खत भी लिखा। खतूत पर कार्रवाई के बजाय इन जजेस की सीनियरिटी मुतासिर की गई। आर्टिकल 200 के तहत मुंतकिली सिर्फ आर्जी हो सकती है।
اس کیس میں یہ کہا گیا ہے، جو استدعا کی گئی ہے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے، کہ ججز کی آزادی، سینیورٹی اور عدالتی خود مختاری کا تحفظ کیا جائے، اور ان کی جانب سے اس کیس میں انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت کے لیے فل کورٹ بنانے کی استدعا بھی کی گئی ہے۔ بہت شکریہ راجہ محسن اعجاز۔ خیبر پختونخوا میں نااہلی اور بد انتظامی کے انتہا ہے۔ یہ لوگ سیاحوں کو تو بچا نہیں سکے، صوبے میں کرپشن کے انبار لگے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق کی پی ٹی آئی حکومت پر تنقید۔ گورنمنٹ نے ایک غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ دے کے پی آئی اے کا اربوں روپے کا نقصان کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے دور میں اب پی آئی اے کی فلائٹ ریزیوم ہوئی ہیں، یورپ میں بھی، یو کے میں بھی۔ خیبر پختونخوا کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں اور جس طریقے سے حکومت چلائی جا رہی ہے، نااہلی کی ایک انتہا ہے، کرپشن، مس مینجمنٹ۔ آپ جو بیچارے سوات، دریائے سوات میں سیاح تھے، ان کو تو بچا نہیں سکے، اور حالات یہ ہیں کہ کرپشن کے باہر لگے ہوئے۔ پشاور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستوں پر منتخب ممبران سے حلف لینے سے متعلق درخواست کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت نے کہا، سپریم کورٹ کی آئینی بینچ نے مخصوص نشستوں پر پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بحال کیا۔ ممبران سے حلف لینا لازم ہے، حلف نہ لینا درخواست گزار کو حق سے محروم کرنے کے برابر ہے۔ الیکشن کمیشن نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے، اس کے بعد اس درخواست کو نہیں سن سکتے۔ درخواست غیر مؤثر ہونے پر خارج کی جاتی ہے۔ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں پر منتخب ممبران کو بحال کیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق اسپیکر کو حلف کی ہدایت کی گئی، لیکن وہ ناکام رہے۔ بتایا گیا کہ الیکشن کمیشن نے چیف جسٹس کو ممبران سے حلف لینے کے لیے کسی کو نامزد کرنے کے لیے خط لکھا۔ ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ اسمبلی اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ آزادی اظہار کے دعوے داروں کا ARY نیوز کا ایک دن کا بائیکاٹ۔ شیخ وقاص اکرم نے قیادت کو اعتماد میں لیے بغیر پی ٹی آئی کی جانب سے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ بیرسٹر گوہر خان بھی بے خبر رہے۔ اعظم نذیر تارڑ سینیٹ میں اظہار خیال کر رہے ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ جس میں ہمیں کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ مارشل لا دور کی ایک بھیانک تحفہ، جس کی وجہ سے ان مقدمات کے نمبر بڑھے اور ہر مقدمہ الٹیمیٹلی بری ہو جاتا ہے، لیکن سزا سنگین ہونے کی وجہ سے بے گناہ آدمی جیلوں میں رہتے ہیں، ان کی بد دعاؤں سے بچنا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اصولاً یہ کمیٹی سے پاس ہو چکا ہے، اس پر مفصل بات بھی ہو چکی ہے، پھر بھی ہم نے اخلاقاً آپ لوگوں کو سوال اور جی اب اس سے پہلے کہ میں اس کو ایوان کے سامنے ہمارے الیاس کمبوا کی سربراہی میں بلوچستان سے آئے ہوئے صحافیوں کے گروپ کو ہم مہمانوں کے گیلری میں بیٹھے ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب میں تحریک کو ایوان کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کہ جو انیسنٹ لوگ ہیں ان کو ملنی چاہیے یہ فریڈم کہ ان کی سزائے موت نہ ہو، لیکن سر یہی بات میں نے آپ کو کی کہ جو بیچارے بلاسفیمی میں لوگ پکڑے جاتے ہیں، جو ان سارے میں نے ایکچوئل جو انیسنٹ ہیں ان کو آپ لوگ سزائیں دے دیتے ہیں، اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا، اس کے اوپر تو کام کریں۔ آئی ایگری، سزائے موت انیسنٹس کو نہ دیں، سزائیں نہ دیں۔ آپ کی جیلیں اس لیے بھری ہوئی ہیں کہ جس پولیس والے کو بھتہ نہیں ملتا وہ اس کو اندر کر دیتا ہے کسی بڑے ظلم میں۔ سر اس پہ کام کریں نا سر، کورٹس کے اوپر کام کریں، پہلے اس پہ شروع کریں پھر سزائیں کم کریں۔ سر میرا یہ کہنے کا مقصد تھا۔ اب میں تحریک کو ایوان کے سامنے پیش کرتا ہوں، جو تحریک کے حق میں وہ ہاں میں جواب دے، جو مخالفت میں ہے وہ نہیں میں جواب دے۔ تحریک متفقہ طور پہ منظور کی جاتی ہے جی۔ آگے بڑھیں گے۔ امریکی صدر کی پنڈلیوں میں سوجن کے متاثر ہونے کی وجہ سے ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے صدارتی معالج کا نوٹ پیش کر دیا، جس میں بتایا گیا کہ پنڈلیوں پر سوجن 70 سال کی عمر میں معمول کی بات ہے۔ سوجن رگوں کے متاثر ہونے سے ہوئی، جس کا اس عمر میں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ Noted mild swelling in his lower legs. With routine medical care, thoroughly evaluated by the White House Medical Unit. Venous Doppler ultrasounds were performed and revealed chronic venous insufficiency, a common condition, particularly in individuals over the age of 70. There was no evidence of deep vein thrombosis or arterial disease. All results were within normal limits. An echocardiogram was also performed and confirmed no signs of heart failure. Recent photos of the president have shown minor bruising on the back of his hand.
This is consistent with minor soft tissue irritation from frequent handshaking and the use of aspirin, which is taken as part of a standard cardiovascular prevention regimen. चांद की मिट्टी से पानी, ऑक्सीजन और ईंधन पैदा किया जा सकता है। चीनी साइंसदानों ने शमसी तवानाई से चलने वाली एक जदीद टेक्नोलॉजी तैयार कर ली जो शमसी तवानाई के जरिए चांद की मिट्टी से पानी, ऑक्सीजन और ईंधन पैदा करने की सलाहियत रखती है। इस नई टेक्नोलॉजी में सूरज की तवानाई को रेगुलेट यानी चांद की मिट्टी पर मरकूज करके पानी निकालने के साथ साथ उससे ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जैसे ईंधन के अज्जा भी हासिल किए जा सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी खला में तवील मुद्दती रिहाइश के लिए एक संगे मील साबित हो सकती है। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें ARY न्यूज।